Hello everyone, in today's video we will read page number 24, chapter number 4, Honeycombs chapter, The Cope and the Anthem. इससे पहले हमने पेज 23 पर रीड किया कि कैसे जो सोपी था वो एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ पे खाने का उसका आइडिया सक्सेसफुल नहीं होता और उसके बाद वो एक शॉप का शीशा तोड़ देता है पत्थर मार के। तो उसके बाद आगे क्या होता है तब वहाँ पे जब कोप आता है। तो अब है पेज नंबर 24 पर उसी का पार्ट। वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, आस्क द कोप। अब पुलिस वाले ने पूछा वेयर इज़ दैट द मैन दैट डिड दैट, कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये किया। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोपी। सोपी ने कहा कि आपको नहीं लगता ये मैंने किया है। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वो बड़ा दोस्ताना हो रहा था और खुश था अंदर से। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो वो चाहता था अब वो उसकी तरफ आ रहा था। मीन्स वो चाहता था कि पुलिस वाला उसको पकड़े, और वही सब कुछ हो रहा था कि अब उसने शीशा तोड़ा है, पुलिस वाला उससे वो सबसे पूछ रहा है, तो वो कह रहा है कि मैंने तोड़ा है। तो अब वो खुश हो रहा था कि अब पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी, पर जो पुलिस वाला था वो सोपी को उसमें गिल्टी फील नहीं कर रहा था, कि वो नहीं मान रहा था कि सोपी ने ही शीशा तोड़ा है। क्यों नहीं सोच रहा था? मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। क्योंकि वो पुलिस वाला क्यों नहीं मान रहा था? क्योंकि जो शीशा तोड़ता है वो आदमी वहीं रुककर पुलिस वाले से बात नहीं करेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो जल्दी से जल्दी वहाँ से भागने, जितना जल्दी हो सकता है या जितना तेज हो सकता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। द कोप सा अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, उस कोप ने, उस पुलिस वाले ने एक आदमी को पास में ही स्ट्रीट में गली में भागते हुए देखा। ही रैन आफ्टर हिम, और वह उसके पीछे दौड़ा। एंड सोपी सिक एट हार्ट, और सोपी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उदास हुआ, क्योंकि अभी उसका ये सेकंड प्लान था जो फेल हो गया था। वॉकड स्लोली अवे, और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। ही हैड फेल्ड 2 टाइम्स, वो 2 बार फेल हो चुका था। फर्स्ट टाइम उसने कोशिश की कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाए और पुलिस वाले उसको पकड़ ले पैसे ना देने के लिए, तो वो फेल हो गया। सेकेंडली उसने अब किया, शॉप का जैसे शॉप थी उसका विंडो ग्लास तोड़ा, तो अब वो सोच रहा था कि अब पुलिस वाले उसको पकड़ेंगे, बट ये प्लान भी उसका फेल हो गया। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, स्ट्रीट के दूसरी तरफ, उस गली के, उस सड़क के दूसरी तरफ एक और रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था एज द वन ऑन ब्रॉडवे, जैसा कि वो ब्रॉडवे वाला रेस्टोरेंट था। जितना आलीशान वो रेस्टोरेंट था वैसा वाला रेस्टोरेंट वो नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ पर जाते हैं वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, अमीर नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, जो उसका खाना था वो भी उतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टोन क्लोथ्स एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और उसके अंदर सोपी ने क्या किया? टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टोन क्लोथ्स, के अपने फटे पुराने जूते और कपड़ों के साथ उसने अंदर एंट्री ली। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसको नहीं रोका। ही सेट डाउन एट अ टेबल एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, वो एक टेबल पर बैठ गया। टेबल पे बैठना मीन्स अपनी जो टेबल पे खाना सर्व होता है वहाँ पर बैठ गया कुर्सी लेके, और उसके पास बहुत सारा खाना खाने के लिए आ गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 25। When he finished, he said that he had no money. जब उसने अपना खाना फिनिश किया तो उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोपी। सोपी ने कहा जाओ और बिजी हो जाओ और पुलिस को बुला लो। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और एक जेंटलमैन को इंतज़ार मत करवाओ, कि जाओ जाओ जल्दी से पुलिस को बुलाओ, मेरे को इंतज़ार मत करवाओ। नो कॉप फॉर यू, सेट द वेटर। वेटर ने कहा तुम्हारे लिए कोई पुलिस वाला नहीं। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड,
दो वेटर्स ने पकड़ के सोपी को उसके कान के हिस्से से, मीन्स एक उसका कान सड़क पर जाके हार्ट जो रोड था उस पर जाकर लगा, वो कान की बल वहाँ पे गिर गया। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से खड़ा हुआ, वन पार्ट एट अ टाइम एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, एक टाइम में एक हिस्सा, जैसे जैसे नीचे गिरते हम धीरे धीरे करके उठते, पहले पैर सीधा करेंगे, हाथ सीधा करेंगे, इस टाइप से उसने एक एक हिस्सा अपना सीधा किया और अपने कपड़ों से डस्ट को झाड़ा, गंदगी को। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, जो कैद थी अब सोपी को एक सपना लग रही थी। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और जो आइलैंड था अब सोपी को वो बहुत दूर नज़र आ रहा था। अ कोप हु वाज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे, एक पुलिस वाला जो पास में खड़े होकर देख रहा था वो हंसा और वहाँ से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन, सोपी ने दोबारा से चलना शुरू कर दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, जब वो रुका तो वो वहाँ पर उस जगह पर बहुत सारे, सेवरल मीन्स बहुत सारे थिएटर्स थे जहाँ पर मूवीज़ लगती हैं या ड्रामा नाटक वगैरह होते हैं, इस टाइप से। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, कि इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के इस हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर, ब्राइटर मीन्स यहाँ पे जगमगाहट बहुत ज़्यादा होती थी, एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, और यहाँ पर लोग ज़्यादा खुश होते हैं या खुशनुमा माहौल होता है यहाँ का, लोग यहाँ पे आके ज़्यादा खुश होते हैं, टाइम पास करते हैं। Women and men in rich warm coats moved happily in the winter air, आदमी और औरतें जो रिच वार्म कोट्स मीन्स महंगे महंगे मीन्स मोटे मोटे गर्म कपड़े पहन के खुशी से ठंडी हवा में इधर उधर घूमते हैं। अ सडन फियर कोट सोपी, एक अनजाने डर ने सोपी को पकड़ लिया। नो कोप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कि कोई भी पुलिस वाला उसको पकड़ नहीं रहा है। इसमें ये पेजेस कंप्लीट हो गए, पेज नंबर 24 एंड 25। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू पेज नंबर 26 एंड 27। थैंक यू वेरी मच।